वेलकम फ्रेंड्स, मेरे सभी भाई दे राम राम। और आज हम तीसरा दिन हो गया हमारा और मैं आपको नदियाँ पढ़ा रहा हूँ। भाई मेरी कोशिश ये है कि आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से बताया जाए। और मैं अगर चाहूँ तो एक दिन में भी नदियाँ कंप्लीट करा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा विस्तार से बताने में थोड़ा सा क्या है कि अच्छे ढंग से आपको समझ में आ सकता है लॉजिकली। तो आज हम पढ़ने वाले पार्वती नदी। पार्वती पार्वती नदी सीहोर जगह एमपी में, मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है सीहोर। सीहोर उद्गम स्थल है इसका विंध्याचल की पहाड़ी। विंध्याचल 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 की पहाड़ियां। विंध्याचल की पहाड़ी सीहोर से निकलती है, विंध्याचल की पहाड़ियां हैं। और ये सवाई माधोपुर और कोटा की बॉर्डर पे जाके चंबल नदी में मिल जाती है। सवाई माधोपुर कोटा के जो पास में जाके ये सीहोर से निकलती है। और कोटा और सवाई माधोपुर, कोटा व सवाई माधोपुर, कोटा और सवाई माधोपुर का जो बॉर्डर पड़ता है ना, उस पर जाके ये चंबल में मिल जाती है। चंबल की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है पार्वती नदी। कोटा उसमें कोटा और सवाई माधोपुर का जो बॉर्डर आता है, जिले का जो बॉर्डर होता है, उस पर जाके ये चंबल नदी में मिल जाती है। और ये पार्वती नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। उसके बाद आ जाती है हमारी काली सिंध। काली सिंध काली सिंध जो नदी है, काली सिंध जो नदी है, ये देवास मध्य प्रदेश एमपी से निकलती है। देवास तहसील है और क्या नाम है इसका, बागली गांव की पहाड़ियां। देवास तहसील में बागली गांव की पहाड़ियों से ये निकलती है। और झालावाड़ में झालावाड़ में जगह पड़ती है रायपुर से ये एंटर करती है राजस्थान के अंदर। और फिर क्या नाम है इसका, कोटा बारा की सीमा पर ये जाके चंबल नदी में मिल जाती है। कोटा मतलब बारा में निकल जाती है, मतलब कोटा बारा से, और ये चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल की सहायक नदी है, चंबल में मिल जाती है। कोटा से बारा में आगे जाके चंबल नदी में मिल जाती है। तो इसका ये क्या नाम है, ये चंबल की सहायक नदी भी है। इसकी भी कई सारी नदियां हैं। काली सिंध में मिलने वाली भी कम से कम 4 से 5 नदियां ऐसी हैं जो इसमें क्या नाम है, चंबल इसमें क्या नाम है, काली सिंध की सहायक नदियां हैं करीब करीब 5। इसमें पहली है परवन, आहू, आमझार, उजाड़, और एक और पड़ती है, क्या नाम है उसका, ये चौली। आहू, परवन, आहू नदी। ये नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, सुसनेर करके जगह, सुसनेर से निकलती है राजस्थान के झालावाड़ में रायपुर। ये नदी सुसनेर से निकलती है। सुसनेर आता है एमपी में, झालावाड़ के निकट रायपुर में जाके एंट्री करती है। और नंदपुरी झालावाड़ के नंदपुर में जाके ये नंदपुर से एंटर करती है। और गागरेन का जो किला है, गागरेन के पास काली सिंध में जाके मिल जाती है। इस नदी की हिस्ट्री लंबी चौड़ी इतनी ही है। सुसनेर से निकलती है, झालावाड़ के राजस्थान में जब एंट्री करती है, नंदपुर से एंट्री करती है, और गागरेन में जाके काली सिंध में जाके मिल जाती है। ये इसका टोटली टॉपिक है। बनास जो है, ये राजसमंद में खमनौर की पहाड़ी,
खमनौर की पहाड़ी। बनास जो नदी है ये राजसमंद खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। इसको वन प्लस आसा यानी वन की आसा भी इसको नदी को बोला जाता है। और ये सबसे पहले जो बहती है ना तो राजसमंद सबसे पहला जिला आता है राजसमंद, उसके बाद आता है चित्तौड़, उसके बाद आता है क्या नाम है इसका, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, उसके बाद टोंक, उसके बाद सवाई माधोपुर, और माधोपुर के आगे जाके रामेश्वर घाट पे जाके चंबल में मिल जाती। बनास नदी जो है राजस्थान के खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है, राजसमंद जिले की खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है और चित्तौड़गढ़ से स्टार्ट होती है। भीलवाड़ा राजसमंद से स्टार्ट होती है, चित्तौड़, फिर भीलवाड़ा में एक जगह है बिगोद, मंडल के पास में बिगोद, वहां पे जाके इसमें नदियां मिलती हैं। हाँ, ये निकलती है से क्या नाम है, तो ये बीगोद के पास में बेड़च नदी इसमें मिल जाती है। बेड़च, मेनाल और बनास बीगोद के पास मिलती है। बीगोद उसमें आता है भीलवाड़ा में। तो बीगोद जो जगह है इस पर मिलती है नदियां, मेनाल और बेड़च बीगोद पे, तो इसको त्रिवेणी संगम भी बोला जाता है। बनास, मेनाल और बेड़च, ये तीनों को त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं। ये त्रिवेणी संगम होता है क्योंकि राजस्थान का पहला त्रिवेणी संगम यही है। उसके बाद फिर माही, जाखम, सोम का जो त्रिवेणी संगम है, 3 संगम है टोटल, तो उसके बाद हम बात करेंगे। लेकिन जो बनास, मेनाल और बेड़च है ये भीलवाड़ा के मांडलगढ़ जिले में है, मंडलगढ़ तहसील है, उसमें बीगोद करके जगह है। उस जगह पे जाके ये तीनों नदियां एक त्रिवेणी संगम बनाती है। तीनों नदी यानी बेड़च और मेनाल बनास में जाके मिल जाती है। ठीक है, निकलती कहां से, राजसमंद से चित्तौड़ से फिर भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और फिर उसके बाद सवाई माधोपुर से जब आगे जाती है तो रामेश्वर घाट करके जगह है, वहां पे जाके चंबल में मिल जाती है। चंबल की सहायक नदी है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 512 किलोमीटर लंबाई है, 512 km डिस्टेंस इसकी। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो लंबाई है पूर्व राजस्थान में बहने वाली नदी बनास है। ये नदी राजस्थान में पूर्णतः से बहती है। इसका जो बहाव क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो जल संग्रहण जो क्षमता वाली जो नदी है वो चंबल है, और ये सबसे ज्यादा बहाव वाली क्षेत्र वाली नदी है। ठीक है, तो ये होगी तुम्हारी साहब बनास। और इसमें और कुछ इसकी जो सहायक नदियां हैं उनमें है बेड़च नदी जो है ये निकलती है इसकी गोविंदा की पहाड़ियों से, उदयपुर में गोविंदा की पहाड़ियां, और गोविंदा से निकलने पर इसको आयड़ बोला जाता है। आयड़ नदी बोलते हैं इसको। जब ये गोविंदा से निकलती है तब इसको आयड़ नदी बोला जाता है। और इसको जब ये उदय सागर में मिल जाती है, इस पर उदय सागर झील भी है। जब ये उदय सागर से निकलती है तब इसको बोला जाता है बेड़च। जब उदयपुर से गोविंदा गोविंदा की पहाड़ी से निकलने पर तो होती है आयड़ नदी। उसके बाद ये जब नदी उदय सागर झील से निकलती, उसमें पहले उदय सागर झील बनती है, उसके बाद जब उदय सागर झील से निकलती है तो ये इसका नाम हो जाता है बेड़च। अब बेड़च के बाद फिर ये सीधी जाती है भीलवाड़ा में। ये क्या नाम है, भीलवाड़ा बीगोद से पहले ही इसमें वो मिल जाती है मेनाल और फिर बनास, वही त्रिवेणी संगम। भाई इनका जो है वो ये जो नदी है इसमें वही त्रिवेणी संगम इसके साथ ही मिलके बनता है। तो इसका स्टार्टिंग नाम आयड़ नदी है और उसके बाद बेड़च भीलवाड़ा, ये क्या नाम, उदय सागर से निकलने के बाद इसका नाम बेड़च हो जाता है। इसके प्रारंभ में और क्या नाम है, ये इसमें जो मिलने वाली नदी है जैसे कि गंभीरी, तो
चित्तौड़ का जो किला है वो गंभीरी और बेड़च, किला मतलब चित्तौड़ जो बसा हुआ है ना वो गंभीरी बेड़च नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और इसमें चित्तौड़ के पास में ओयप्पाया ऐसा ओयप्पा गांव है, उसमें एक वो बना हुआ है बांध। उस बांध का नाम है घोसुंडा बांध। हाँ जी, तो इसमें गंभीरी नदी है, गंभीरी, गोजरी, बोरई और मगन, गंभीरी, गोजरी, ओराई, बागन, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अपनी जो है बेड़च है इसकी गंभीरी, ओराई, बागन, गुजरी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी गंभीर नदी। गंभीर नदी, गंभीर नदी वो जो थी जो चित्तौड़ में निकलती है वो गंभीरी नदी है, और ये जो नदी है ये गंभीर नदी है। उद्गम स्थल है इसका पांचना बांध करौली। ये पांचना बांध करौली से निकलती है। वैसे ये सपोटरा जो तहसील है उसकी पहाड़ियों से निकलकर, और क्या नाम है इसका उद्गम जो स्थल है वो करौली है। करौली के बाद ये नदी निकलती है, पहले करौली में जाएगी, फिर सवाई माधोपुर का भी कुछ हिस्सा करौली के बाद भरतपुर, फिर धौलपुर में भी प्रवेश करती है शायद मेरे सामने। करौली, भरतपुर, उत्तर प्रदेश, धौलपुर, भरतपुर और धौलपुर। करौली, तथा मैनपुरी के पास में यमुना नदी मिल जाती है। ये मैनपुरी पास में यमुना नदी में मिल जाती है। उसके बाद आ जाती है अपनी पार्वती नदी। पार्वती जो नदी है पार्वती नदी सपोटरा से निकलती है, सपोटरा की पहाड़ियों से, पार्वती जो नदी है वो सपोटरा की पहाड़ियों से निकलती है, धौलपुर में गंभीर में नदी में जाके मिल जाती है। धौलपुर में जाके गंभीर नदी में जाके मिल जाती है। ये गंभीर नदी की सहायक नदी भी है। धौलपुर में गंभीर नदी में जाके मिल जाती है। ये गंभीर नदी में जाके मिल जाती है। तो नदियां हैं, और भी कुछ नदियां हैं जो छोटी मोटी जो नदियां हैं उनके बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इनको जो शॉर्ट जो है वो आपको बता दी जाए, और आपको एक ट्रिक के हिसाब से भी मैं लास्ट टाइम में कम से कम ये मान लो कि जैसे ही मेरे ये अपना नदियों वगैरह इनका जो चैप्टर होगा तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी इनमें कुछ देने वाला हूँ। हाँ जी, थैंक यू। अभी कुछ है मेरे पास, मैं सोच रहा हूँ